स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नए अरकान के हल्फ के लिए इजलास तलब नहीं किया। अब ये इजलास गवर्नर अपनी स्वाबदीद पर बुला सकता है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। लिखा, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से अभी तक हल्फ नहीं लिया गया, इसलिए वो असम्बली इजलास में हिस्सा नहीं ले सकते, ना वोट डाल सकते हैं। सूबे में सेनेट इंतखाबात 21 जुलाई को होने हैं। स्पीकर को मुंतखब अरकान से हल्फ लेने की दरख्वास्त की गई, मगर स्पीकर ने यह कहकर इनकार कर दिया कि असम्बली इजलास जारी नहीं है और वो इजलास तलब नहीं कर सकते। अब आइन के तहत ये इख्तियार गवर्नर को है कि वो सूबाई असम्बली का इजलास अपनी स्वाबदीद पर तलब करे। पेशावर हाई कोर्ट 27 मार्च 2024 के एक फैसले में अपनी राय दे चुकी है कि सूबाई हुकूमत असम्बली इजलास के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगी। गंडापुर का चैलेंज कबूल। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर को जवाब दिया है कि पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ, अपने भाई से इस्तीफ़ा दिलवा कर उनका मुझसे मुकाबला कराओ। ज़ियाउर रहमान ने यह भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने तुम्हारे लीडर को इख्तदार से घसीट कर निकाला था। दूसरी जानिब मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि भाई को इलेक्शन लड़ाने से बेहतर है कि अली अमीन गंडापुर खुद इस्तीफ़ा देकर मैदान में आए ताकि इलेक्शन में मुदाखलत ना हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज दिया था कि वो उनके भाई से इलेक्शन लड़ें, अगर मौलाना जीत गए तो वो सियासत छोड़ देंगे। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में नशिस्तें बराबर होने पर इलेक्शन कमीशन से टॉस करने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में नून लीग के वकील ने कहा, जब JUI और हमारी सीटें बराबर हैं तो मखसूस नशिस्तें कैसे बराबर नहीं हो सकती? हमारी 8 और JUI की 10 सीटें कैसे हो सकती हैं? 9 नशिस्तें दोनों जमातों को मिलनी चाहिए थी। कानून के मुताबिक बराबर होने पर टॉस हो सकता है। JUI के वकील ने कहा, तारिक अवान को 9 रोज़ बाद भी शामिल करना रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी। एक सीट की खातिर पूरे मुल्क में मखसूस नशिस्तों का मामला दोबारा खड़ा हो जाएगा। हमारे साथ जो मुस्लिम लीग नून ने तय किया, आज वो उसके बरक्स कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि यहाँ हम अपोजिशन में हैं और हम एक दूसरे के अरकान के खिलाफ उनकी रुकनीत मुअत्तल करने के लिए जा रहे हैं कोर्टों में। अभी भी हमारे खिलाफ मुस्लिम लीग गई है और हम ऐसी अपोजिशन को क्या करें कि जिसका हर कदम वो हुकूमत को फ़ायदा देने के बायस बनता है। इनके साथ मिलकर कैसे चला जाए, इस पर सोचा जाएगा। फिर ऐसी सूरत हाल में आप अदम एतमाद का सोच रहे हैं और मुझ पर सवाल कर रहे हैं कि अदम एतमाद कैसे करोगे। मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों के आपसी इख्तलाफात से नाराज़। कहा, ऐसी अपोजिशन जिसका हर कदम हुकूमत को फ़ायदा देता हो, उसके साथ चलने से पहले सोचना होगा, देखना होगा कि अदम एतमाद में साथ किस तरह दिया जाए। इस वक्त भी नून लीग JUI के खिलाफ अदालत में है। क्या नून लीग को अंदाज़ा नहीं कि उनके इक़दाम से फ़ायदा किसको हो रहा है? मौलाना का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन तब्दीली PTI के अंदर से ही आनी चाहिए। बोले, PTI से इख्तलाफ को इख्तलाफ की हद तक रखते हुए ताल्लुकात मयाना रवी चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी अव्वलीन तरजीहात में टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मज़ीद कमी शामिल है। टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकज़ी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया है। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। FBR से मुतालिक इजलास में कहा, टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा, मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हालिया मुस्बत माशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत होने की अक्कास हैं। स्टॉक मार्केट में तेज़ी को कारोबारी बरादरी के एतमाद का मज़हर करार दिया। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,36,502 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का छोटे और पहली मरतबा मकान बनाने वालों के लिए सस्ते कर्ज की स्कीम का ऐलान। कहा, शरह सूद में कमी की गुंजाइश है, फैसला स्टेट बैंक करेगा। तनख्वाहदारों को जितना रिलीफ दे सकते थे दे चुके। कराची में ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया है। मईशत मुस्तहकम हो रही है। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा बाहर जाने और LC ना खुलने के मसाइल ख़त्म हो गए हैं।
बैंक्स को चाहिए कि सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। वज़ीर ख़जाना ने गंदम और गन्ने की फसल डीरेगुलेट करने की तजवीज़ दी। कहा टैक्स फ्रॉड 5 करोड़ से ऊपर का होगा तभी गिरफ्तारी हो सकेगी। FVR के इख्तियारात का मामला इनकम टैक्स नहीं बल्कि सेल्स टैक्स से है। हुकूमत ताजिर बरादरी से बात के लिए तैयार है। लतीफाबाद 2 नंबर के इलाके में घुटनों पानी है और ये पानी घरों के अंदर भी दाखिल हो गया है। घरों के अंदर भी पानी जो है वो टखनों से ऊपर है और लोगों का फर्नीचर सामान सब खराब हो चुका है। हैदराबाद में बारिश रुके 6 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी अब भी मौजूद। कासमाबाद, नसीम नगर, लतीफ़ाबाद, मक्की शाह रोड, गुलशन हाली, हैदर चौक, लियाकत कॉलोनी, फिरदौस कॉलोनी समेत दीगर इलाके ज़ेरे आब। सड़कों, दुकानों और घरों में पानी दाखिल। कई फीट पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश के बायस हेस्को और वासा का निज़ाम भी बैठ गया। शाम 4 बजे से मुअत्तल बिजली अब तक बहाल ना हो सकी। बिजली की अदम फराहमी से पानी की निकास में मुश्किलात। मेयर हैदराबाद के मुताबिक कई इलाकों में बिजली बहाल हो गई है, वहाँ निकासी आप जारी है। बिजली मुकम्मल बहाल होने पर तमाम इलाकों से 2 घंटे में पानी निकाल दिया जाएगा। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। बदीन, सजावल, टंडोलायार, टंडो मोहम्मद खान में भी बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से तबाही। आसमानी बिजली, करंट लगने और छतें गिरने के वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। उगाड़ा, कमालिया, बहावल नगर, कोटद्दू, हाफजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तूफ़ानी बारिश से राजनपुर, डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मियांवाली में बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल। लिया के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दर्जनों बस्तियों के मकीन नकल मकानी पर मजबूर। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, नकियाल, आज़ाद कश्मीर समेत दीगर इलाकों में बारिश। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में तूफ़ानी बारिश और सैलाबी रैलों से कच्चे घरों, ज़रई ज़मीनों को नुकसान। लैंड स्लाइडिंग से वाना गोमल जाम रोड बंद। वज़ीर आला पंजाब ने पहली पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी। मरीम नवाज़ की पैरा फोर्स से मुलाकात, गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना, पैरा स्टेशन, 3D मॉडल, हथियार, हिफाजती आलात और शील्ड और दीगर गैजेट का मुआयना किया। मरीम नवाज़ का ख़वातीन STEO को देख कर इज़हार मुसर्रत। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब के हर ज़िले में तजावुज़ात, कब्ज़ा माफिया और गिरा फरोशी के खात्मे के लिए फ़ोर्स तैनात की जाएगी जो हर दम चौकस रहेगी। वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कोई कानून से बालातर नहीं। उनके बेटे जुनेद ने अपनी गाड़ी का चालान करने वाले अहलकार को शाबाश दी। कहा, आपने रोका तो अपनी ड्यूटी निभाई, चालान करें। वाक़े का पता चलने पर खुद उन्होंने भी चालान करने वाले अहलकार को फ़ोन करके शाबाश दी। अपनी छत अपना घर मंसूबे पर इजलास से खिताब करते हुए मरीम नवाज़ ने कहा, अवाम की तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत नवाज शरीफ का विजन और उनका अहद है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अक्सरियत एहतजाज के खिलाफ 85% ने सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में करवाया गया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक वफाक से ताउन की हिमायत अपोजिशन के अलावा 86% PTI सपोर्टर्स ने भी की। मुस्तकबिल में PTI के मुजाहिरों में शिरकत के सवाल पर 53% ने किसी भी एहतजाज में जाने से इनकार किया। अलबत्ता 40% ने शिरकत का इरादा जाहिर किया। सर्वे में 60% शहरी सूबाई हुकूमत के माजी में धरनों और एहतजाज से भी नाराज़ नजर आए। तनकीद करते हुए कहा, सूबाई हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के बजाय धरने और एहतजाज पर वक्त ज़ाया किया। 32% ने माजी में एहतजाज की हिमायत की। इस सब के बावजूद सर्वे में शामिल 60% शहरियों ने वफाक के खिलाफ एहतजाज को दुरुस्त हिकमत अमली करार देते हुए
उसे तब्दीली के लिए मौसर करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा से 47% शहरियों का बानी PTI को वजीर आला अली अमीन गंडापुर को हटाने का मशवरा। कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। अलबत्ता 40% ने वजीर आला को हटाने की मुखालफत कर दी। सर्वे में 50% शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी को वजीर आला अली अमीन गंडापुर से बेहतर करार दिया। कारकर्दगी को बेहतर करार देने वालों में PTI के 37% वोटर्स भी शामिल नजर आए, जबकि 39% ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी को मरियम नवाज से बेहतर करार दिया। सर्वे में अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी का साबिक वज़ीर आला की कारकर्दगी से भी मवाजना किया गया। 52% ने उनकी कारकर्दगी को साबिक वज़ीर आला महमूद खान से बुरी या उन जैसी कहा, जबकि 37% ने बेहतर करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 शहरियों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में PTI के 36% सपोर्टर्स भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हटाने की हिमायत में सामने आए। अलबत्ता PTI के 53% वोटर्स ने वज़ीर आला का साथ दिया और हटाने की खुलकर मुखालफत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सर्वे में 53% ने सूबे में करप्शन रोकने में नाकामी, जबकि 49% ने रोज़गार की अदम फराहमी का जिम्मेदार ठहराया। इसके बरक्स 64% ने सेहत और साफ़ पानी की फराहमी, जबकि 62% ने तालीमी सहूलियात की दस्तियाबी पर कारकर्दगी को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा से गैलप पाकिस्तान के सर्वे में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। 54% ने कहा 2024 के इंतखाबात के बाद सड़कों की बेहतरी के लिए कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। 61% ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जबकि 58% ने सफाई समेत दीगर तरक्याती काम न होने की भी शिकायत की। PTI वोटर्स भी अपनी सूबाई हुकूमत से नाराज़ नजर आए। 49% ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जबकि 42% ने सड़कों की बेहतरी के लिए कोई काम न होने की शिकायत की। सूबे में मजमूई तौर पर वसाइल की दस्तियाबी के सवाल पर 74% ने साफ़ पानी और तालीमी सहूलियात, 66% ने सड़कों, 63% ने ट्रांसपोर्ट की दस्तियाबी का कहा, मगर 81% ने लाइब्रेरी, 77% ने पार्क, 70% ने कम्युनिटी सेंटर्स, जबकि 66% ने गैस की अदम दस्तियाबी की शिकायत की। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक सहूलतों की दस्तियाबी में DI खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला दीगर इलाकों के मुकाबले में पीछे नजर आए। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 13 साल सड़कों ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी आई, मगर PTI की मौजूदा हुकूमत में तरक्की की रफ्तार सुस्त हुई। सर्वे के मुताबिक 59% शहरियों ने PTI के 13 साल दौर में सड़कों, 53% ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जबकि 50% ने सफाई समेत दीगर इंतजामात में बेहतरी का कहा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गैलप का सर्वे फॉर्म 47 हुकूमतों की ईमा पर तैयार शुदा है। मफरूज़ों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। गैलप पंजाब हुकूमत की तबाहकारियाँ और जनूबी पंजाब की महरूमियाँ दिखाए। कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों नहीं ली? वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। खैबर पख्तूनख्वा के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया है। KPA अवाम इनकलाबी तकरीरों, झूठे फ़लसफ़ों की हकीकत आया हो गई है। अली अमीन गंडापुर लूट मार एसोसिएशन के मरकज़ी चेयरमैन बनकर सामने आए हैं। पाकिस्तान की सीनियर हॉकी टीम के बाद जूनियर हॉकी टीम भी भारत ना भेजने का फैसला। PHF बाज़ाब्ता ऐलान जल्द करेगी। एशिया कप अगस्त-सितंबर में और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप नवंबर-दिसंबर में भारत में शेड्यूल है। ज़राए का कहना है कि PHF को बता दिया गया है कि मौजूदा सूरत हाल में रवां बरस कोई भी टीम भारत नहीं जाएगी। लाड़काना के इलाके रतुडेरो में ज्यादती का शिकार बच्ची दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्जिमान ने गुज़िश्ता रोज़ खुसूसी बच्ची को जिनसी ज्यादती के बाद सड़क पर फेंक दिया था। इत्तला मिलने पर पुलिस कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान ने फायरिंग की। मरकजी मुल्जिम रिजवान कालू अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुकदमा रतुडेरो थानों में दर्ज। फरार होने वाले 2 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी।
वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए हैं। शुगर मिल्स के साथ मुज़ाकरात में चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर करने पर इत्तफ़ाक़ हो गया। वजारत ने कहा कि तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तियाबी यकीनी बनाएंगी। चीनी 200 रुपए किलो महंगी क्यों हो गई है? जिम्मेदार कौन है? आपकी परफॉर्मेंस को हिट कर रहा है शुगर कार्ड, आपकी परफॉर्मेंस को हिट करता है मीट कार्ड। आप लोग मेहनत करते हैं, ये लोग स्मगलिंग, इंपोर्ट, मसूल दंदा पैदा करते हैं, एफबीआर को नुकसान पहुंचाते हैं। सर क्या ये स्टेट से भटकर है कार्टल? क्या आप लोग इनके हवाले से कुछ स्टेप उठा सकते हैं? हम इन प्राइसेस को मंथली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं और नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी भी है, बट ईसीसी भी हमें डायरेक्ट किया गया है बाय द कैबिनेट कि इनको मॉनिटर करें और जो भी स्टेप्स लेने हैं उसमें लिए जाएं। तो इसलिए ये उतार चढ़ाव ये चीज़ें रहती हैं, कभी रमज़ान से पहले, कभी रमज़ान के बाहर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। कहा रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, ग़िज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो को छू गई। रावलपिंडी, कराची, पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 200 रुपये तक पहुँच गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 186 से 190 रुपये की हो गई। साबिक़ निगरान वफाकी वज़ीर और नवाज शरीफ के करीबी साथी फवाद हसन फवाद की चीनी दरामद करने के फैसले की मुखालफत। कहा कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर 30 करोड़ डॉलर की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नज़रसानी की जाए। कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, इसमें नाकामी चीनी की दरामद का जवाज़ नहीं हो सकती। हुकूमत असल मसले पर तवज्जो क्यों नहीं देती? कीमतों में इजाफे में शुगर इंडस्ट्री, व्यापारियों और मिडिल मैन का किरदार है, जिसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, ना कि मज़ीद दरामद की जाए। जिन्होंने सबसे पहले ज़र मुबादला कमाने के नाम पर बरामदी ऑर्डर्स हासिल किए और अब वही ज़र मुबादला अपने फ़ायदे के लिए खर्च कर रहे हैं। इजाज़त देने वाले कहाँ हैं? एफबीआर कहाँ है? यौम शहदाए कश्मीर पर जम्मू कश्मीर के वज़राए आला उमर अब्दुल्ला नज़रबंदी तोड़कर श्रीनगर में शहदा कब्रिस्तान पहुँच गए। पुलिस की उमर अब्दुल्ला और उनकी काबीना को रोकने की कोशिश, धक्के भी दिए। उमर अब्दुल्ला दीवार फलांग कर कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा उमर अब्दुल्ला ने आज इस तल्ख तजुर्बे का सामना किया जो आम कश्मीरी रोज़ाना मुख्तलिफ सूरतों में बर्दाश्त करता है। उम्मीद है ये तजुर्बा उमर अब्दुल्ला की तवज्जो कश्मीरियों के असल मसाइल की तरफ मबजूल कराएगा। इस्लामाबाद में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा, 5 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के मुताबिक सेक्टर G10 में कायम कॉल सेंटर में 60 से ज़ायद पाकिस्तानी भी काम कर रहे थे। कॉल सेंटर में गैर कानूनी वेबसाइट्स और फ्रॉड का नेटवर्क चलाया जा रहा था। CDA ने सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद निजी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद के ईरान एवेन्यू पर 2 हाथों और ग्लोब का लगाया गया मॉडल हटाने की हिदायत कर दी। CDA का कहना है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी ने इस मॉडल के लिए CDA से मंजूरी नहीं ली थी। सोशल मीडिया सार्फिन ने मॉडल्स पर तनकीद करते हुए सवाल उठाया था कि आखिर किसने इन मॉडल्स को नस्ब करने की इजाज़त दी है। शहर में किसी जगह बगैर मंजूरी किसी मॉडल की तनसीब कैसे की जा सकती है? ये भी सवाल उठाया क्या वफाकी तरक्याती इदारा अपनी जिम्मेदारी से गफलत का मुर्तकिब हुआ या अब इस मामले से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है? मेरी कोई गलती नहीं थी और आते साथ ही मेरे को चमाटे मारने लग गए। फिर तो मारते मारते थोड़ा आगे लेके गाड़ी के पास, तो उनका एक दूसरा बंदा आया, उनके साथ था। उन्होंने मेरे को गले से घसीटते हुए ले गए, गाड़ी में बिठा कर अलग मारा है। डिफेंस कराची में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले सलमान फारूकी के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने ख़त्म कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा नौजवान मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। धीरज ने लिख कर दिया है कि मुल्जिमान ने उससे या उसकी बहन से कोई बदतमीज़ी नहीं की। हल्फिया बयान पर जान से मारने की धमकी और दीगर इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए हैं। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर समाअत मुलतवी कर दी। सलमान फारूकी और अवैस हाशमी के खिलाफ गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज था। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद और MQ पाकिस्तान के कौमी और सूबाई अरकान असम्बली से टेलीफोन पर राबता।
गवर्नर सिंध को हैदराबाद में तूफानी बारिश और उसके बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर सिंध की अरकान असम्बली को अवाम के दरमियान रहने और फौरी हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत। मुतनाज़ पैका एक्ट पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशावराना फ़राइज़ की अंजाम दही में बढ़ते ख़तरात, पैका कानून के तहत मुकदमात, हिरासानी और धमकियों का सामना है। पैका के तहत आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। सहाफ़ियों पर हमले, हिरासानी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ी और तशद्दुद के कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट्स को बाईपास करने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट पैका कानून का असर नौ जायज़ा ले और हुकूमत को कानून में तरमीम की हिदायत दे। पाकिस्तान, ईरान और इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। तेहरान में सह मुल्की वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़राए दाखिला कॉन्फ्रेंस से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर इराक जाकर वहाँ ज़ायद क़याम करने वालों को रोकना है। ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया। आइंदा साल जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। बोले, इराक़ी हुकूमत का लाखों ज़ायरीन की देखभाल करना काबिल तहसीन है। मोहसिन नकवी ने इसराइल से जंग में शानदार फतह पर ईरानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ारत ख़ारजा एशियाई उमूर की सफ़ीर यू होंग और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलीलुर रहमान हाशमी ने इस्तकबाल किया। इसाक़ डार SCO वज़राए ख़ारजा कौंसल इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। SCO वज़राए ख़ारजा के हमरा चीनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास की साइड लाइन पर इसाक़ डार की SCO के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा से दो तरफ़ा मुलाकातें होंगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। गज़ा में इसराइली तैयारों की बमबारी, पीर की सुबह से अब तक मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 21 माह से जारी हमलों में शहदा की तादाद 58,000 से ज़ायद हो गई। इसराइल का हिरासती मराकज़ में फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला का मनसूबा। साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म की तनकीद, कहा हिरासती मराकज़ में जबरी मुंतकली फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी होगी। कतर में हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात। हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म बातचीत के एक के बाद एक दौर को नाकाम बनाने में माहिर हैं। नेतन्याहू मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं। इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लॉर्ड्स टेस्ट भारत को 22 रन से हरा दिया। चौथी इनिंग्स में 193 रन के ताक़ुब में भारत की पूरी टीम 170 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। रविंद्र जडेजा ने इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की, 61 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड से 22 रन से शिकस्त के बाद भारतीयों को 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया चेन्नई टेस्ट याद आ गया। लॉर्ड्स में भारतीय टीम की आखिरी विकेट फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज की सूरत में बिल्कुल उसी अंदाज में गिरी जिस अंदाज में 1999 में पाकिस्तानी स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने भारतीय फास्ट बॉलर श्रीनाथ को आउट किया था। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम इलाज और ट्रेनिंग के लिए लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो यहां 2 दिन अपनी इंजरी का इलाज कराएंगे, उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान में ज़्यादा गर्मी के बायस वो लंदन में ट्रेनिंग करेंगे। उनका मुकाबला नीरज चोपड़ा से नहीं, अपने आप से है। IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के दोनों केविस्ट शाहिद आफ्ताब और मोहम्मद आसिफ नॉकआउट राउंड में पहुंच गए। बहरीन में जारी इवेंट के दूसरे रोज़ शाहिद आफ्ताब ने भारत के मनन चंद्रा को मात दी। मोहम्मद आसिफ अपने आखिरी ग्रुप मैच में भारत के बर्जीश दामानी से हार गए। ग्रुप मैचेस के बाद शाहिद आफ्ताब ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि मोहम्मद आसिफ आखिरी 22 खिलाड़ियों में शामिल। और कश्ती पर तवाज़ुन रखने के लिए नादानिस्ता तौर पर किया गया मुनफरिद डांस वायरल हो गया। इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाला 11 साला बच्चा रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गया। बच्चे के डांस को ऑरा फार्मिंग का नाम दे दिया गया। इंडोनेशिया में होने वाली कश्ती की दौड़ में रियान कश्ती के सिरे पर खड़ा होकर अपनी टीम का हौसला बुलंद कर रहा था कि अचानक डगमगा गया। रियान ने खुद को संभालते हुए अपने बाजुओं के जरिए डांस शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। दुनिया भर की मशहूर शख्सियात भी इस डांस क्लब में शामिल हो गए।